गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में लिंग। लिंग का अर्थ होता है पहचान। किसी भी हिंदी व्याकरण में किसी चीज को पढ़ने के लिए, जैसे संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, वचन हो गया, उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको परिभाषा समझना जरूरी होता है। तो लिंग की परिभाषा देखेंगे हम। शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति की पहचान हो उसे लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, गाय, बैल, दादा, दादी आदि। लिंग के दो भेद होते हैं, पहला आपका पुल्लिंग और दूसरा आपका है स्त्रीलिंग। आइए देखते हैं बच्चों, पुल्लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राजा, आदमी, चाचा, अध्यापक, नौकर, घोड़ा आदि। ये सब शब्द क्या है? पुल्लिंग है। दूसरा है बच्चों आपका स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे रानी, स्त्री, चाची, अध्यापिका, नौकरानी, घोड़ी आदि। अब हम देखेंगे कि लिंग की पहचान। पहला आपका है पुरुष लिंग की पहचान। निम्नलिखित शब्दों को साधारणतः पुल्लिंग माना जाता है। जैसे आपका कुछ देशों का नाम दिया गया यहाँ पे, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, चीन आदि। ये सब शब्द हमेशा पुल्लिंग ही माने जाते हैं। दूसरा आपका दिया गया है ग्रहों के नाम। सूर्य, चंद्रमा, शनि, राहु, केतु आदि। ये सब शब्द हमेशा पुल्लिंग ही माने जाते हैं। और दूसरा आपका है स्त्रीलिंग की पहचान। निम्नलिखित शब्दों को साधारणतः स्त्रीलिंग शब्द माने जाते हैं। जैसे आपका है यहाँ पे कुछ भाषाओं के नाम दिए गए हैं। पहला हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, तेलुगु, पंजाबी आदि। और हम कुछ तो सर्वनाम के आधार पर भी लिंग की पहचान कर सकते हैं। जैसे कि सर्वनाम आपका है मेरा, मेरी। एक शब्द लेते हैं हम, जैसे किताब। किताब, तो ये मेरा किताब है। तो ऐसे तो ये पता चल रहा है कि ये क्या पुल्लिंग, लेकिन ऐसे वाक्य सही नहीं दिख रहा है। तो ये मेरी किताब है, जिससे वाक्य सही लगेगा। और दूसरा तरीका है हम विशेषण के आधार पे समझ सकते हैं। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको समझ में आया होगा। और ये आप लोग अपने होमवर्क नोट में नोट कर लीजिएगा। स्कूल खुलने पे आपका होमवर्क होगा। धन्यवाद।